किशनगंज के कोचाधामन थाना क्षेत्र में एक प्रेम संबंध का मामला हत्या में बदल गया। पुलिस ने युवती की हत्या के आरोप में उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी प्रेमी ने अपराध स्वीकार किया। पुलिस के अनुसार 5 फरवरी को चूनामारी बाट टोला के पास बांस के झाड़ से 24 वर्षीय तजल्ली प्रवीण का शव मिला था। इस घटना के बाद मृतका के पिता के बयान पर कोचाधामन थाना क्षेत्र में कांड संख्या 68/26 दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और घटनाक्रम को खंगालना शुरू किया है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि तजल्ली प्रवीण और चूनामारी सुकलरानी निवासी फैजान आलम के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था। दोनों मोबाइल फोन पर एक दूसरे से बात किया करते थे। पुलिस ने बताया कि तजल्ली शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिससे दोनों के बीच तनाव बढ़ रहा था। घटना के दिन दोनों खेत में मिले थे। वहां शादी को लेकर विवाद हुआ और दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। पुलिस के अनुसार विवाद के दौरान आरोपी आक्रोशित हो गया। उसने तजल्ली के दुपट्टे से उसका मुंह दबाया और गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी ने सबूत छिपाने की कोशिश की। वह मृतका का मोबाइल फोन अपने पास लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर डीएसपीओ गौतम कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच टीम बनाई गई। टीम ने तकनीकी साक्ष्य और सूचना के आधार पर फैजान आलम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से मृतका का बिना सिम वाला वीवो मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी का खुद का मोबाइल फोन भी जब्त किया। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि प्राथमिकी में नामजद एक अन्य व्यक्ति का घटना से कोई संबंध नहीं था, इसलिए उसे मामले से बाहर कर दिया गया। 5 तारीख को जो है 5 फरवरी को कोचाधामन थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई थी कि एक टोला है चूनामारी गांव में, वहां पे बांस के झाड़ से एक लाश जो है बरामद हुई थी। उस पर जो है तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पुलिस बल पहुंचा था। थाना अध्यक्ष और एसडीपीओ भी पहुंचे थे। प्रथम दृष्टया इसको देखने से जो है वो गला दबाकर हत्या करने की बात प्रकाश में आई थी, जो कि पोस्टमार्टम में भी उसको साबित हुआ था। इस दौरान जो है हम लोगों ने इस पर गहन अनुसंधान प्रारंभ किया। कांड जो दर्ज किया गया था वो 68/26 कोचाधामन थाना कांड संख्या दर्ज किया गया था हत्या की धाराओं में। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि कांड एक नामजद व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज किया गया था, परंतु अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने पाया कि इसमें साक्ष्य उपलब्ध होने के उपरांत ही कार्रवाई करनी चाहिए, और पुलिस ने गहन अनुसंधान करके यह स्पष्ट कर दिया कि जिस आदमी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था उसकी संलिप्तता इसमें नहीं पाई गई, और एक अप्राथमिक अभियुक्त जो कि उस मृतिका जो लड़की थी उसका प्रेमी भी था कुछ दिन से, और किसी विवाद को लेकर विशेष तौर पर जो उनके द्वारा बताया गया और अनुसंधान में भी स्पष्ट हुआ कि शादी का दबाव डालने और उसी क्रम में हुए विवाद को लेकर उस लड़के ने, जिसका नाम अभी आप जिसको फॉरवर्ड भी किया जा रहा है, फैजान आलम, जो उसी गांव का है चूनामारी का, उसने उसकी गला दबाकर हत्या की, जिसमें कि उसके कपड़े को ही दुपट्टा से ही खींच करके हत्या कर दिया था, और उसके बाद उसका नीचे का कपड़ा खोल करके उसके मुंह पे भी लपेट दिया था। उसका मोबाइल भी वहाँ से उसने अपने कब्जे में ले लिया था। तो इस अभियुक्त के पास से मोबाइल भी बरामद कर लिया गया उसका, और इसने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की, और पूरे घटनाक्रम के बारे में जो बात थी वो भी प्रमाणित हुआ। इस प्रकार पुलिस के इस त्वरित अनुसंधान और गहन अनुसंधान के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को त्वरित राहत भी दिलाई गई, जिसका इसमें नाम था। साथ ही साथ जो दोषी था उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के बाद इसको गिरफ्तारी करके अब आगे जो है इस पर आरोप पत्र समर्पित करते हुए त्वरित विचारण करा करके सजा दिलाई जाएगी। सर, ये लड़का से कैसे मुलाकात किस तरह मुलाकात? इनका सोशल मीडिया के माध्यम से जो है बातचीत शुरू हुई थी, और उसके बाद फिर एक दूसरे से बात करने लगे। फिर उसके बाद ये लड़का बाहर रहता था पहले, फिर कुछ दिन पहले ये आया था और बीच में फिर मुलाकात इनकी होने लगी, और इसी क्रम में जो इसके द्वारा बताया गया, और इस तथ्य भी पूर्व का है कि उस लड़की का पहले किसी और से भी प्रेम संबंध था और कई तरह की बातें थी, जिसको लेकर के ये शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहा था, और दोनों के बीच में विवाद हुआ। घटना के दिन इस लड़के ने उसको बुलाया था, और दोनों के बीच में जो बहस हुई और उस पर मारा पीटी थोड़ी बहुत हुई, और उसमें इसके द्वारा
कुछ चीज़ें बताई गई है जो कि पूरी तरह से सबके सामने नहीं बताया जा सकता, तो उन कारणों से इसने उसकी हत्या की। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। जांच प्रक्रिया जारी है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। TV9 के लिए किशनगंज से कासिम अल कौसरी की रिपोर्ट।